हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई कंडेंसेशन रिएक्शन लेके आए जिसका नाम है क्लेसेन-स्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेसेन-स्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सिंपली हम इसे कह सकते हैं क्लेसेन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेसेन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने दो कंडेंसेशन रिएक्शन देखी थी। एक थी उसमें की अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पहले वाली हमने देखी थी अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, और सेकंड वाली हमने देखी थी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, ये दो रिएक्शन हमने पिछले दो वीडियो में देखी। ओके, सो अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या देखा था, हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड लिए थे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड लिए थे। और इसमें हमने क्या लिए थे, इसमें भी हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड लिए थे। ओके, बट इन दोनों में डिफरेंट क्या था, इसमें क्या था, अल्डिहाइड विथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और इसमें अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, मतलब अल्डोल में हमने ऐसे अल्डिहाइड लिए थे जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और बेंजीन कंडेंसेशन में हमने देखा था कि ऐसे अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब इसमें हमने एसिटाल्डिहाइड ऐसे वाले अल्डिहाइड लिए थे, और इसमें हमने क्या लिया था, बेंजल्डिहाइड लिया था। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसमें हमने अल्डिहाइड या कीटोन लिए थे। अब हम देख रहे हैं क्लेसेन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें रिक्वायरमेंट है हमें चाहिए इसमें ईस्टर। क्या चाहिए, ईस्टर। हम यहाँ पर दो ईस्टर लेंगे, दो ईस्टर को कंडेंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा कीटो ईस्टर। ओके, अब इस ईस्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, इस ईस्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ईस्टर की रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हम दो मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर ले रहे हैं उसमें से एक ईस्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल हम ऐसा ईस्टर लेते हैं CH3 C डबल वन O C2H। ओके, हमने ऐसा ईस्टर लिया। अब देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, ये पहले हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप के नजदीक का जो भी कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो इस मोइटी में तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हमारी इस क्लेसेन कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ईस्टर की, वो क्या है कि ऐसा ईस्टर होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये क्लेसेन कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बहुत ही सिमिलर है, खाली डिफरेंस क्या है इसमें कि हम अल्डोल कंडेंसेशन में क्या लेते हैं, अल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्डिहाइड लेते हैं, लेकिन हम क्लेसेन कंडेंसेशन में अल्डिहाइड नहीं बोलते, क्या लेते हैं हम, इसमें ईस्टर लेते हैं। हम दो ईस्टर का कंडेंसेशन कर देते हैं, या फिर दो ईस्टर नहीं होता तो एक ईस्टर लेते हैं और एक दूसरा कोई भी हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, उनको हम कंडेंस कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होती है। ओके, सो हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या होगी रिएक्शन, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर चाहिए। ओके, तो हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर लेंगे, O C2H5 दो मॉलिक्यूल्स लिए। ओके, हमने क्या किया, अभी ये ईस्टर के दो मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज हमने लिया सोडियम इथॉक्साइड, ये हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, और इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हमने क्या किया, ये दो ईस्टर को कंडेंस किया। ओके, सपोज हमारे पास दूसरा ईस्टर कुछ ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, सिमिलर है दोनों, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें,
तो क्या मिलेगा कि इसमें से ये जो इथॉक्साइड पार्ट है वो निकल जाएगा और ये जो पार्ट है वो उस पे अटैच होगा इस कार्बन पे। ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये जो इथॉक्सी पार्ट है वो निकल जाएगा, मतलब यहाँ से निकल क्या जाएगा ओ C2H5OH अल्कोहल निकल जाएगा। ओके, इथेनॉल निकल जाएगा यहाँ से और बचेगा क्या, ये CH3C डबल बॉन्ड O, बाकी क्या है ये CH2 क्योंकि वहां से तो हाइड्रोजन निकल चुका है। बाद में क्या बचा है C डबल बॉन्ड O और OC2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5 ये बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीटा बीटा कीटो ईस्टर, से हम कहते हैं बीटा कीटो ईस्टर। क्यों, इसके अब देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईस्टर। ओके, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उसके नजदीक का जो बाजू वाला कार्बन है वो होगा हमारा अल्फा कार्बन और उसके बाजू का बीटा कार्बन। ओके, बीटा कार्बन में क्या है कीटो ग्रुप है इसलिए बीटा कीटो। ओके, और एक होल मॉलिक्यूल ये क्या हमारा ईस्टर है इसलिए इसका नाम होगा बीटा कीटो ईस्टर। ओके, सो रिएक्शन समझ में आ गई, क्या होता है रिएक्शन में, लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है फिर OC2H5 हम क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर विथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, हम ईस्टर के दो मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उनको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर। ओके, यहाँ पर हम वाटर भी यूज करेंगे इसलिए हाइड्रोलिसिस के लिए। अब उसका यूज कहां पर होता है कि हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट क्या होगा इस रिएक्शन का, क्लेजन कंडेंसेशन का, द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज condensed or reacts in presence of strong base that is sodium ethoxide to give beta keto ester, ये इसका स्टेटमेंट होगा। ओके, सो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या होगा, सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था, हमने क्या लिया था वहां पे अल्डिहाइड लिया था और इधर क्या ले रहे हम ईस्टर ले रहे हैं C2H5। ओके, अब होगा क्या इसमें, यहाँ पर हम ऐसा लिख देते CH2 और एक प्रोटॉन यहाँ पर लिख देते। ओके, होगा क्या इसमें, हमारे पास क्या लिया हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया है। ओके, तो ये सोडियम इथॉक्साइड उसका हम खाली इथॉक्साइड पार्ट लिखते हैं। ओके, ये इथॉक्साइड पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन के एक्ट होता है। अब बेस का काम क्या होता है ये हमें पता है, बेस क्या करती है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। तो ये बेस क्या करेगी, ये प्रोटॉन खींच लेगी। ओके, तो ये बेस क्या कर लेगी, यहाँ से ये प्रोटॉन खींच लेगी। ओके, और यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। इनोलेट कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। ओके, अगर वो डबल बॉन्ड बना देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड मोस्ट पोलर होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा और ये टूट जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस OC2H5। ओके, ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, ये क्या मिला हमें, इसको हम इनोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोलेट। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमने यहाँ पे देखिए एक ही मोल ईस्टर का यूज किया था, अब हम क्या करेंगे ईस्टर का सेकंड मोल यूज करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं ईस्टर का सेकंड मोल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O
O C2H5। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो नीचे शिफ्ट होकर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ओके, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, ये बॉन्ड टूटने पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बन के एक्ट होगा और वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा। जैसे वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे CH3, ये हमारा CH3, देन C, बाद में यहाँ पे O-। ओके, O-, बाद में क्या है, ये क्या है हमारा OC2H5, OC2H5। ओके, बाद में यहाँ पे क्या है CH2, बाद में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5। ओके, यहाँ तक आया समझ। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, ये ऑक्सीजन है अभी, इस पे नेगेटिव चार्ज है, वेरी अनस्टेबल है, उसको स्टेबल फॉर्म में जाना है। अगर उसको स्टेबल फॉर्म में जाना है तो वो क्या करता है, नीचे चला आता है, यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, वहां पे डबल बॉन्ड बनाता है। अब होगा क्या, कार्बन को बॉन्ड कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, और कार्बन इस 5 बॉन्ड के साथ कंफर्टेबल है क्या, नहीं है। तो एक कार्बन क्या करेगा, एक तो कार्बन के पास अब 3 ऑप्शन है, एक तो कार्बन ये बॉन्ड तोड़ देगा, या तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, या तो फिर ये बॉन्ड तोड़ देगा। ओके, तो कार्बन कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, तो कार्बन तोड़ता है ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्यों तोड़ता है कार्बन, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये वीक होता है। क्यों, क्योंकि ये जो इथॉक्साइड ग्रुप है ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। ओके, इसलिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है नीचे की तरफ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये जो बॉन्ड है ये वीकन बनता रहता है। ओके, लेकिन ये CH3 ग्रुप है, इस पे प्लस आई इफेक्ट होता है। ओके, इस ऑक्सीजन पे माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर देता है और ये जो बॉन्ड है वो वीकन बना देता है वो, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक तो बन नहीं सकता, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, ये बॉन्ड भी टूट नहीं सकता, लेकिन ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है और ये जो इथॉक्साइड पार्ट है वो ब्रेक हो जाता है और लिविंग ग्रुप बन के वो निकल जाता है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3, बाद में C, बाद में डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, हमें ये कंपाउंड मिलता है। और क्या मिला है, हमारा यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप था वो लिविंग ग्रुप निकल चुका है यहाँ से OC2H5। ओके, हमने पहले कहा था रिएक्शन में कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, वाटर यूज किया है। ओके, तो वाटर का काम क्या है, हाइड्रोलिसिस करता है। ये वाटर क्या करेगा, ये जो पार्ट है इसको क्या करेगा, प्रोटॉन सप्लाई करेगा। ओके, प्रोटॉन सप्लाई करेगा, फिर वो यहाँ से प्रोटॉन लेगा और क्या बनाएगा, C2H5OH, क्या बनाएगा, अल्कोहल, क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो यही होता है क्लाइसेन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ईस्टर ग्रुप लेते हैं, जिसमें का एक ईस्टर ऐसा होना चाहिए कि उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज ऐसा ईस्टर होना चाहिए जो कैसा हो, इनोलाइजेबल हो, जो इनोलेट फॉर्म कर सकता है, ऐसा ईस्टर लेते हैं हम। फिर उसको क्या करते हैं हम, सोडियम इथॉक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में हम उसे क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं उन 2 ईस्टर ग्रुप को, और उसमें से हमें क्या मिलता है, बीटा कीटो ईस्टर मिल जाता है। ओके, समझ में आया, ये इस